हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अपेक्स कॉमर्स एकेडमी। मैं हूं विकास स्मिथ और आज हम पढ़ेंगे लेखाशास्त्र का एक चैप्टर लेखांकन एक परिचय का एमसीक्यू। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ आपको कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो उपलब्ध मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए हम अपनी क्वेश्चन की ओर आते हैं और एक एक करके इन क्वेश्चनों को देखते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना आंसर बता सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखता है इसमें? लेखांकन के प्रकार है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सारा का सारा जो है वो अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे आते हैं। दिखता है लेखांकन लेन देनों का लेखा करती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी यूनिट, मॉनेटरी यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट और नन ऑफ दीज, यानी कि वस्तु इकाई में, मौद्रिक इकाई में, उत्पादन इकाई में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मॉनेटरी यूनिट। ठीक है, मौद्रिक इकाई में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखता है? पुस्तपालन का अर्थ है बुक कीपिंग मीन्स पुस्तकों को रखना, यानी कि कीपिंग ऑफ बुक्स, पुस्तकों को अलमीरा में रखना यानी कि कीपिंग ऑफ बुक्स इन अलमीरा, और व्यापारिक लेनदेनों का हिसाब पुस्तकों में रखना, कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, यानी कि कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 4। इसमें क्या लिखता है कि बुक कीपिंग डिनोट यानी कि पुस्तपालन से आशय है पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन बुक्स, यानी कि व्यवसायिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने की कला। सेकंड है आपका कीपिंग ऑफ बुक्स, यानी कि लेखा पुस्तकों को रखना। थर्ड है मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ बुक्स ऑफ परचेज सेल। और लास्ट ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि व्यवसायिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने की कला। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है? लेखांकन इसकी भाषा है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी और इंडस्ट्री यानी कि उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिजनेस यानी कि व्यवसाय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर लेखांकन की विशेषताएं हैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और ऑल ऑफ दीज, यानी कि अभिलेखन, वर्गीकरण, सारांश तैयार करना और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। लेखांकन के कार्य हैं द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर टू ascertain profit or loss, to ascertain the financial position of business, to provide information to various parties और all of these। यानी कि क्या बोलता है आपको कि लाभ तथा हानि की गणना करना, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान करना और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से, है ना। चलिए देखिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है कि द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आर, यानी कि लेखांकन की सीमाएं हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स। सेकेंड ऑप्शन है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग और ऑल ऑफ द एबव, यानी कि व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित, ऐतिहासिक लागतों पर आधारित, झूठे दिखावे से प्रभावित और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। इसमें क्या लेता है? निम्न मदों में कौन सी वित्तीय प्रकृति की नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट फाइनेंशियल इन नेचर।
तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास परचेज्ड कार ऑन क्रेडिट, यानी कि कार उधार पर खरीदी। सेकेंड ऑप्शन है डिसमिस्ड एन एम्प्लॉय फ्रॉम जॉब, यानी कि एक कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया। थर्ड ऑप्शन है आपके पास परचेज्ड बिल्डिंग फॉर कैश, भवन नगद में खरीदा। और फोर्थ ऑप्शन है विड्रॉवल ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी कि स्वामी ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नकदी निकाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, एक कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया, यानी कि डिसमिस्ड एन एम्प्लॉय फ्रॉम जॉब। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। यहां लिखता है कौटिल्य रॉट ए बुक ऑन, यानी कि कौटिल्य ने इस पर पुस्तक लिखी। किस पर? तो अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, और हस्त शास्त्र है ना, हस्तरेखा शास्त्र यानी कि प्लमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, और अकाउंटिंग को लिखने वाले कौन थे? तो लुकास पेसिवली। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है? लेखांकन सतर्कतापूर्ण एवं कुशल डॉट 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 पर आधारित है, यानी कि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड इफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम, यानी कि पुस्तपालन प्रणाली, रिकॉर्डिंग सिस्टम यानी कि अभिलेखन प्रणाली, क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कि वर्गीकरण प्रणाली, और संप्रेषण प्रणाली यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम। तो लेखांकन सतर्कतापूर्ण एवं कुशलता डॉट 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 पर आधारित है। किस पे आधारित है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, पुस्तपालन प्रणाली। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है कि भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स की स्थापना में की गई, कौन सी ईस्वी में की गई? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1949। ठीक है, 1949 यानी कि बी नंबर ऑप्शन। आइए आगे देखते हैं। पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, लेन देनों का पूर्ण अभिलेखन यानी कि कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, व्यवसाय पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण यानी कि असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, समांकों का विश्लेषण तथा निर्वाचन यानी कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास ए और बी दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो इसका क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि लेन देनों का पूर्ण अभिलेखन। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय लेखांकन का मूलभूत कार्य है, द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, सभी व्यवसायिक लेन देनों का लेखा करना, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, वित्तीय समंकों का निर्वाचन करना यानी कि इंटरप्रेटेड फाइनेंशियल डाटा, प्रबंधन प्रबंधन को मदद करना यानी कि एसेट टू मैनेजमेंट, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताइए। तो फर्स्ट आंसर इसका होगा सही, यानी कि सभी व्यवसायिक लेन देनों का लेखा करना यानी कि रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है? निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक लेन देन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास पुनः बिक्री हेतु माल का क्रय किया 20,000, यानी कि परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल वर्थ ₹20,000। वेतन दिया 5,000 यानी कि पेड सैलरी 5,000। नगद माल बेचा 8,000 यानी कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000। और व्यक्तिगत प्रयोग हेतु एक टीवी खरीदे यानी कि परचेज्ड ए टीवी फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या आपको बोला शुरू में, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक लेन देन नहीं है? तो यही व्यक्तिगत प्रयोग हेतु एक टीवी खरीदा या खरीदी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। लिखता है लेखांकन मुख्य कार्य है, द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज। ठीक है, द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज व्यवसायिक लेन देनों का अभिलेखन करना, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। सेकेंड ऑप्शन है व्यवसाय के गुणों का अभिलेखन करना यानी कि रिकॉर्डिंग क्वालिटीज ऑफ द बिजनेसमैन। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है व्यवसायिक व्यवहारों का अभिलेखन एवं वर्गीकरण करना यानी कि रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास कार्यवाही के लिए सूचनात्मक आधार प्रदान करना यानी कि प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशनल बेसिस फॉर एक्शन।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन एवं वर्गीकरण करना, यानी कि रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखा है, पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज। सौदों का पूर्ण अभिलेखन, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। थर्ड ऑप्शन है आपके पास समंको का विश्लेषण एवं निर्वाचन, यानी कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। और डी ऑप्शन है आपके पास ए एवं बी दोनों, यानी कि ए एंड बी बोथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी बोथ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन में लेखा होता है, लेखांकन में लेखा होता है इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। केवल वित्तीय लेन देनों का, ठीक है, केवल वित्तीय लेन देनों का, केवल गैर वित्तीय लेन देनों का, यानी कि ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों लेन देनों का, यानी कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और स्वामी के निजी लेन देनों का, यानी कि पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द प्रोप्राइटर्स। तो इसका सही आंसर होगा केवल वित्तीय लेन देनों का, यानी कि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखा है, कार्यालय भवन के लिए किराए के रूप में दिया 5,000 रुपया। ठीक है, कार्यालय के लिए कार्यालय भवन के लिए के किराए के रूप में दिया 5,000 रुपया। तो इसके क्या है, यानी कि 5,000 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस इज एन या ए इवेंट ट्रांजेक्शन, ए एंड बी बोथ, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ट्रांजेक्शन, यानी कि लेन देन। निम्नलिखित में कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इज नॉट फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है उधार माल खरीदना, यानी कि परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, भवन खरीदना, यानी कि परचेज ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ सैलरी, यानी कि वेतन का भुगतान, और स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, यानी कि कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, यानी कि कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। यहां लिखता है इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर क्रेडिटर्स, संभावित निवेशक, यानी कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स और रिसर्चर्स। ठीक है, तो ये पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट बाहरी है, मैनेजर्स जो है वो इंटरनल है ना, मैनेजर्स जो है वो इंटरनल यूजर्स है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। आइए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहां लिखता है लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता हैं एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर रिसर्चर्स, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, कर प्राधिकरण यानी कि टैक्स अथॉरिटीज, और उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बाह्य उपयोगकर्ता आपसे पूछा है, तो ये सारे हैं वो बाह्य उपयोगकर्ता हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या लिखता है कि 31 दिसंबर 2015 को अशोक ने मोहन लिमिटेड से एक मशीन 1,75,000 रुपए में खरीदी। यह है On 31st December 2015, Ashok Limited purchased a machine from Mohan Limited for rupees 1,75,000. This is a transaction, an event, both a transaction and well as event, or none of these. तो इसका करेक्ट आंसर होगा an event. ठीक है, क्या होगा, an event, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा ए ट्रांजेक्शन, एन इवेंट नहीं होगा, ए ट्रांजेक्शन होगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। हाँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है कि ये इसका आंसर कैसे ए हो रहा है या बी हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम इन सारे क्वेश्चनों को पूरा एक्सप्लेन करने जाए, चूंकि भी हमको 50 क्वेश्चन बताना है अप्रोक्स, तो क्या होगा कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो एक बार ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, है ना। तो आप अपने आप को फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। यहाँ पे क्या लिखता है, प्रबंधकीय लेखांकन यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक लिपिकीय कार्य है, इज ए क्लरिकल वर्क, इज अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर यानी कि भविष्य के लिए लेखांकन, प्रबंध से संबंधित लेन देनों के अभिलेखन की तकनीक है, इज ए रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ द मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, और लास्ट ऑप्शन है आपका भूतकालीन व्यवसायिक क्रियाओं का विश्लेषण यानी कि इज एन एनालिसिस ऑफ पास्ट बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है,
चलिए थोड़ा थोड़ा देर रुक जाते हैं कि आप लोग अपना क्वेश्चन समझ के आंसर दे पाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? भविष्य के लिए लेखांकन। किसके लिए? तो भविष्य के लिए, यानी कि इज अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर्स। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। निम्न में कौन लेखांकन की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो कानूनी मामलों में प्रमाण, अपूर्ण सूचना, लेखांकन परंपराओं पर आधारित और गुणात्मक सूचनाओं का अभाव, यानी कि एविडेंस इन लीगल मैटर्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस और लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि एविडेंस इन लीगल मैटर्स। ठीक है, कानूनी मामलों में प्रमाण। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखता है? एक वित्तीय वर्ष के अंत में 2 लाख रुपए के माल के विक्रय के पश्चात 10,000 रुपए का अंतिम रहतिये था। यह है, यानी कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 2 lakhs there was a closing stock of 10,000. This is an event, a transactions, both event as well as transaction or none of these, यानी कि एक घटना, एक लेन देन, घटना एवं लेन देन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एन इवेंट। ठीक है, एक घटना। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। निम्न में कौन लेखांकन का एक उप क्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, यानी कि प्रबंधकीय लेखांकन, लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन और पुस्त पालन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुक कीपिंग, पुस्त पालन। निम्नलिखित में से सभी लेखांकन के कार्य हैं सिवाय, यानी कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णयन, परिमापांकन यानी कि मेजरमेंट, पूर्वानुमान यानी कि फोरकास्टिंग और खतौनी यानी कि पोस्टिंग। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा परिमापांकन यानी कि मेजरमेंट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। क्या लिखता है? 1 सितंबर को कश्यप ने 2,000 रुपये किराया दिया, उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ऑन 31 सितंबर कश्यप पेड रेंट 2000 अंडर विच फॉर्म इज विल बी क्लासिफाइड? एन इवेंट यानी कि एक घटना, एक लेन देन यानी कि ए ट्रांजेक्शन, एक लेन देन तथा साथ ही एक घटना एन इवेंट एंड आल्सो एज ए ट्रांजेक्शन, ना तो लेन देन ना ही घटना, यानी कि नाइदर और ए ट्रांजेक्शन नोर एन इवेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा एक लेन देन तथा साथ ही एक घटना। ठीक है, यानी कि सी नंबर। आइए 30 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ क्या लिखता है? पुस्तपालन मुख्य रूप से संबंधित है, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ, किससे? तो अभिलेखित समंकों को सारांशित करने से, यानी कि समराइजिंग द रिकॉर्डेड डाटा, उपयोगकर्ताओं के लिए समंकों का निर्वाचन करने से, यानी कि इंटरप्रेटिंग द डाटा ऑफ यूजर्स, वित्तीय समंकों के अभिलेखन से, यानी कि रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वित्तीय समांकों के अभिलेखन से, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखता है कि 31 मार्च 2012 को 5,000 रुपए मूल्य के माल का विक्रय किए जाने के बाद उसके पास 8,000 रुपए का अंतिम स्टॉक बचा रहा है। यह है एक ऑन मार्च 2012 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹5,000 ही इज लेफ्ट विद द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 8,000। दिस इज एन इवेंट, ए ट्रांजेक्शन एज वेल एज इवेंट और नाइदर ए ट्रांजेक्शन नॉर ए इवेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए इवेंट, यानी कि एक घटना। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? ठीक है, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम? तो मार्शल, कार्ल पियर्सन, जेयर बॉटलीबॉय और लुकास पेसियोली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लुकास पेसियोली। ठीक है, लेखांकन है ए साइंस, ए आर्ट, एन आर्ट एंड साइंस बोथ और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो लेखांकन क्या है आपका? कला और विज्ञान दोनों, यानी कि एन आर्ट एंड साइंस बोथ। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। पुष्पालन का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। बुक कीपिंग वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया और इटली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इटली।
ठीक है। आइए, लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन है? हु इज द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? ऑनर्स, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स और ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑल ऑफ दीज होगा, ये सारे होंगे। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें लेखांकन का कौन सा सहायक क्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सबफील्ड ऑफ अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इनमें से कौन सा, इसमें लेखांकन का कौन सा सहायक क्षेत्र नहीं है, आपको ये पूछा है ना? तो बताइए इसका क्या हो सकता है आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा बुक कीपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। कौन से लेखांकन की सीमाएं नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, यानी कि लेखांकन परंपरा पर आधारित है। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, यानी कि कानूनी मामलों में साक्ष्य। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, यानी कि अपूर्ण सूचना। और ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि गुणात्मक सूचनाओं की भूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसका एविडेंस इन लीगल मैटर्स। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। लेखांकन है अकाउंटिंग इज, लेखांकन एक पेशा है, अकाउंटिंग इज ए प्रोफेशन। लेखांकन सामाजिक शक्ति, अकाउंटिंग इज ए सोशल फोर्स। लेखांकन एक सेवा कार्य है, अकाउंटिंग इज ए सर्विस एक्टिविटी। और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। लेखांकन का व्यापारियों के लिए लाभ है। द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग फॉर बिजनेसमैन इज असेसमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि कर निर्धारण में। फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि आर्थिक स्थिरता के लिए। फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के विकास के लिए। और टू कंट्रोल प्राइस, यानी कि मूल्य निर्माण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर निर्धारण में, यानी कि असेसमेंट ऑफ टैक्स। निम्न लेखांकन सूचनाओं की गुणवत्ता का निर्धारक तत्व नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी, सिंप्लिसिटी, रिलेवेंस और अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि बोधगम्यता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंप्लिसिटी, यानी कि सरलता। लेखांकन की भाषा है। द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज मनी, ट्रांजेक्शन, बिजनेस, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनी। ठीक है। मुद्रा। पुष्पालन की प्रारंभिक इकाई है। द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग इज जर्नल एंट्री, यानी कि रोजनामचा प्रविष्टि। योग करना, यानी कि टोटलिंग। शेष निकालना, यानी कि बैलेंसिंग। और इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जर्नल एंट्री, यानी कि रोजनामचा प्रविष्टि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पालन के जन्मदाता हैं। द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज कार्टर, स्पाइसर एवं पैगलर, लुकास पेसुवेली और मार्शल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लुकास पेसुवेली। पुष्पालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? व्हेन द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड? 1456, 1598, 1494 और 1694। इसका करेक्ट आंसर होगा 1494। लेखांकन में लेखे किए जाते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन टर्म ऑफ कमोडिटी यूनिट, मॉनेटरी यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट और नन ऑफ दिस। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? मुद्रा मात्रक में, यानी कि मॉनेटरी यूनिट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे व्यापार की भाषा कहा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कॉल्ड ए लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, इकोनॉमिक, अकाउंटेंसी, इंग्लिश और स्टैटिस्टिक्स। तो इसका सही आंसर होगा अकाउंटेंसी, यानी कि लेखांकन। ठीक है। देखिए लेखांकन के कौन सी शाखा में व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है? द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच असर्टेन द cost of products manufactured or service rendered in a business is known as फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग और कोस्ट अकाउंटिंग। तो कौन सा होगा? कोस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। देखिए लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन नहीं है? हु इज नॉट ए यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? तो इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, ऑनर्स और माइनर्स। या तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेंडर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन का आधार है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज कैश बेसिस, एक्रूअल अकाउंटिंग बेसिस, ए एंड बी बोथ और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी बोथ। पुष्पालन व्यापारिक लेनदेनों की बहियों को समूह में लिखने की कला है, किसने कहा? बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स, हु सेड? तो ये जे.आर. बॉटली बॉय, विलियम पिकल्स, आर एन कार्टर और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा? तो सी, यानी कि RN कार्टर। तो ये हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक MCQ चैप्टर था आपका इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का। अगर आपको हमारे द्वारा बताया हुआ वीडियो बेनिफिशियल लगा, ठीक है, और आपको समझ में आया, या फिर आप इस कोर्स को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो मेरा ऐप एग्जामस्टर डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आगे और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।